हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये अभ्यास जो है ये एनसीईआरटी की हिंदी माध्यम की बुक राजीव प्रकाशन की जो है उससे ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग इसके आधारभूत पद एवं इसकी जो मुख्य परिभाषाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेखाखंड के बारे में बताया गया है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। जहाँ भी हम रेखाखंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो देखो आगे लिखा भी है, रेखा शून्य चौड़ाई और अनंत लंबाई की होती है। ये अगर रेखा है तो इसकी चौड़ाई शून्य मानी जाती है और लंबाई अनंत। अनंत लंबाई का मतलब इधर भी तीर होगा, इधर भी तीर होगा, इधर अनंत तक चलती चली जाएगी, इधर भी अनंत तक चलती चली जाएगी। तो अब हम लाइन तो अनंत तक करेंगे नहीं, केवल हम तीर लगा देते हैं कि ये इधर तक, ये इधर तक। ये होती है हमारी रेखा। और इसका एक निश्चित भाग यानी इसको एक निश्चित जगह पे काट दें, ये मतलब एक निश्चित ए बी, ये हमारी क्या बोली जाएगी, रेखाखंड, क्योंकि ये निश्चित है। और जिसकी लंबाई निश्चित ना हो वो रेखा होती है, जिसकी लंबाई निश्चित हो वो रेखाखंड है। ठीक है। आगे है रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु निश्चित हो किरण कहलाता है। अब यहाँ पे मान लो ये बिंदु तो निश्चित है, ये बिंदु निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे तीर लग गया, तो ये हमारी कहलाएगी किरण। अब यहीं से एक बिंदु निकल के आएगा, लास्ट में बताएंगे। तो यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, और अन्यथा की स्थिति में वो हमारे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर एक रेखा पे एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ये एक ही लाइन में है, इसका मतलब एक ही रेखा पे है। ठीक है, संरेख हो गया। लेकिन अगर तीन बिंदु ये हैं तो ये एक रेखा में, सीधी रेखा में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये हमारे असंरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि रेखा का अगर एक बिंदु निश्चित हो, दूसरा बिंदु निश्चित ना हो, तो ये हमारा किरण कहलाता है। और अगर दो किरणें एक ही बिंदु से निकले तो ये हमारी क्या किरणें क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। अब कोण शब्द यहाँ पे आया है, तो अब हम ये जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के प्रकार में सबसे पहला नाम आता है शून्य कोण का। किसका, शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या होगा, शून्य कोण का मतलब होगा कि अगर एक कोई बिंदु से एक किरण ये गई है, दूसरी किरण भी इसी के ऊपर है, तो ये हमारी, अगर पहली किरण ओ ए है, दूसरी किरण ओ बी है, तो ये हमारा शून्य कोण कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है न्यून कोण की। तो न्यून कोण का मतलब एक किरण जो है ओ ए है और दूसरी किरण ओ बी इस प्रकार से है कि इनके दोनों के बीच का कोण 90 अंश से कम है, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। तो ये कोण हमारा कहलाएगा न्यून कोण। उसके बाद बात आती है समकोण की। तो समकोण में एक खड़ी लाइन हो, दूसरी पड़ी लाइन हो, ओ ए ओ बी, और इनके बीच का कोण अगर 90 अंश है तो ये हमारा कहलाएगा समकोण। इसके बाद बात आती है अधिक कोण। इसमें कोण का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। ये स्थिति बनेगी इस तरीके से, ओ ए और बी। ठीक है। इसके बाद बात आती है ऋजु कोण। 180 अंश के कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। सीधी लाइन अगर हो, बीच में बिंदु ओ और ये इधर ए इधर बी, यानी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में अगर किरणें निकले, एक इस तरफ दूसरी इस तरफ, तो वो हमारा जो है ऋजु कोण बनाते हैं, यानी 180 अंश का कोण। आगे बात आती है वो है बृहत कोण, और अंत में आएगा संपूर्ण कोण। ठीक है। तो बृहत कोण की बात क्या आएगी, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं। ये स्थिति आएगी, ये है हमारा ए बी ओ, ये कोण। ये इससे अधिक नीचे वाले पूरे हिस्से में जब कोण बनेगा तो वो हमारा बृहत कोण के अंतर्गत आएगा। संपूर्ण कोण वही जो पहले जहाँ पे हम चले थे, पहला कोण ये, पहली किरण ये ओ ए और दूसरी किरण भी इसी पे आ जाए, लेकिन कैसे, जैसे घड़ी की सुई 12 बजे से चल के फिर से 12 पे घूम के आ जाए, तो ये पूरा एक चक्कर लगा के जब आएगी तो ये हमारा 360 अंश का कोण बनाएगी। ये हमारा संपूर्ण कोण के अंतर्गत आता है। तो ये कोणों के प्रकार थे। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ और शब्दों को जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आसन कोण। आसन कोण से पहले देख लो कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं। अगर दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, ठीक है, तो उन कोणों को कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 अंश और 60 अंश, इन दोनों का योगफल है 90 अंश, तो 30 अंश 60 अंश का क्या होगा, कोटिपूरक होगा। इसी तरीके से समपूरक कोण हम लोग उससे कहेंगे जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो। जैसे
120 अंश और 60 अंश, तो ये 180 अंश इसका योग है, इसका मतलब 120 60 का समपूरक कोण है। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं आसन्न कोण किसे कहेंगे। आसन्न कोण उसे कहेंगे जब किसी भी दो कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा हो और एक कॉमन शीर्ष हो। अब यहाँ पे देखो O जो है ये शीर्ष AOB के लिए भी है और BOC के लिए भी यही शीर्ष है। ठीक है, और यहाँ पे OB रेखा इस कोण में भी आ रही है और इस कोण में भी आ रही है, तो इसको हम लोग इनको AOB व BOC कैसे कोण हो गए, हमारे आसन्न कोण हो गए। ठीक है, यहीं से एक चीज निकल के आती है कोणों का रैखिक युग्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही सिचुएशन होगी लेकिन एक सीधी रेखा पे होगी। ये जो ये रेखा होगी, ये जो दो अलग अलग कोण हो गए जो अउभयनिष्ठ रेखा है, इसमें ये है उभयनिष्ठ रेखा और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये अउभयनिष्ठ रेखाएं हैं। तो जो अउभयनिष्ठ रेखाएं हैं वो सीधी रेखा होगी। ठीक है, AOB इस सिचुएशन में ये रेखा सी है, तो ये जो कोण होंगे ये हमारे कोणों का रैखिक युग्म कहा जाएगा और इस सिचुएशन में कोणों के रैखिक युग्म का योगफल जो है 180 अंश होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AOC प्लस BOC बराबर 180 अंश कोण है ये। ठीक है, ये रैखिक युग्म है। अब आगे हम लोग बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। तो शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से, ये कोण दोनों एक दूसरे के उलट पुलट होते हैं, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। और एक सिचुएशन वो हो सकती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं क्योंकि इनके दोनों के बीच का अंतर समान होगा। और जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, विभाजित करेंगी, तब हम लोगों के शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। यहाँ पे OABCD, तो यहाँ पे क्या होगा, AOB बराबर होगा COD के और यहाँ पे BOC ये हमारा बराबर होगा AOD के। ठीक है, कोण है ये सारे। तो ये सिचुएशन होती है हमारी शीर्षाभिमुख कोण की। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब एक दो अभिग्रहित हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला अभिग्रहित दिया गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको इस तरीके से देखिए कि एक किरण एक रेखा पे खड़ी हो, तो सबसे पहले एक रेखा खींची, तो रेखा लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों तरफ इस तरीके से चिन्ह होगा, अनंत से आएगी अनंत से जाएगी। तो किरण एक इसके ऊपर होगी, इसका मतलब ये कोई सिचुएशन रही होगी OABC। उस स्थिति में ये कह रही है कि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा। आप लोग इस रचना को बना के चांदा की सहायता से नाप के देख सकते हैं। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 अंश दोनों कोणों का योग आएगा। इधर मान लो 60 अंश, इधर 120, जो भी आएगा एक उदाहरण के तौर पे हमने मान लिया। तो ये कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश ये है। अगर हमसे ये कह दे कि एक रेखा है उसके ऊपर एक किरण खड़ी है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब विग्रहित दो इसका बिल्कुल विपरीत है। कह रहा है कि अगर हमसे ये कह दे कहीं पे कि दोनों कोणों का योग 180 अंश है, इसका मतलब उनके जो अउभयनिष्ठ रेखाएं होंगी, ये रेखाएं हमारी अउभयनिष्ठ रेखाएं हैं और ये रेखा हमारी उभयनिष्ठ रेखा है और ये हमारी है अउभयनिष्ठ रेखाएं। तो अउभयनिष्ठ जो रेखाएं हैं ये हमारी एक रेखा बनाएगी। मतलब हमें ये नहीं पहले से पता है कि ये रेखा एक है कि अलग है, लेकिन हमें ये दिया गया है कि ये जो दोनों कोण हैं इनका योग 180 अंश है। इसका मतलब ये जो दो अउभयनिष्ठ रेखाएं हैं ये एक ही रेखा बनाएंगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे का विलोम है। और अगर हम इसको सीधी भाषा में कहें तो आप सिर्फ इतना जान लो कि जब भी एक सीधी रेखा हो और ये इस तरीके से कहीं पे भी ये किरण बीच में विभाजित करे तो इन कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर 180 अंश दिया गया है तो इसका मतलब ये रेखा सीधी रेखा होगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक प्रमेय है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। देखो ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद की हैं ABCD, तो ये कोण जो है ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, दिया है सबसे पहले क्या दिया है, ये रेखाएं हैं, इसका मतलब ये अनंत से आएंगे अनंत से जाएंगी। AB व CD
दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है, ये बीच का बिंदु O है तो लिख देंगे कोण AOC बराबर कोण DOB व कोण AOD बराबर कोण COB। इन दो, ये इसके बराबर सिद्ध करना है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखो हमें ये पता है कि ये एक सीधी रेखा है और इस पर ये एक किरण है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कोण होंगे ये आपस में कैसे होंगे, इनका योगफल 180 अंश होगा। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ये जो ऊपर अभिग्रहित लिखे याद किए थे, ये दोनों को एक साथ हम लोग कह सकते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से क्या होगा, कोण AOC ये कोण और ये कोण प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, ठीक है। उसी प्रकार ये अगर सीधी रेखा है, इसको एक तिरछी रेखा काटे तो इनका दोनों का योग भी 180 अंश होगा। इस स्थिति में लिख देंगे कोण ये और ये दोनों 180 अंश के होंगे, AOC प्लस कोण DOA बराबर 180 अंश, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर है 180 अंश के, अतः हम इसको लिख सकते हैं AOC प्लस कोण BOC बराबर कोण AOC प्लस कोण DOA। ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे AOC दोनों में है, AOC कट गया तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, कोण BOC बराबर कोण DOA। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे BOC या COB बराबर कोण AOD या DOA। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, आधा हमारा हिस्सा सिद्ध हो चुका है, आधा हम सिद्ध करेंगे, उसको हम यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया था, ये रेखा और इसके ऊपर ये किरण, और इधर ये रेखा इसके ऊपर ये किरण। अब की बार हम क्या लेंगे, ये रेखा और इसके नीचे वाली ये किरण। तो इसमें भी हम यही रैखिक युग्म अभिग्रहित लगा देंगे। तो ये हमारा आएगा कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 अंश, यानी इस रेखा पर ये किरण है तो ये दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली रेखा और इसके ऊपर ये वाली किरण, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो हम लिख देंगे कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखो दोनों समीकरण बराबर 180 के हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की बराबर हो जाएगी। तो कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर कोण AOC प्लस कोण AOD। तो AOD दोनों तरफ बराबर हो गए, यहाँ से निकल के आया जाएगा कोण DOB बराबर कोण AOC बराबर DOB। तो ये हमारा ये वाला सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमने पूरा सिद्ध कर दिया है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्लास 9th में कि इसको सिद्ध करके बताइए। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रमेय भी कंप्लीट होती है। और तो एक्सरसाइज 6.a हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।